क्लास 11th फिजिक्स के अंदर पास होना है, कोई अच्छे नंबर से पास करवा दे। क्लास 11th फिजिक्स के अंदर फोड़ना है। अगर तुमने फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 11th फिजिक्स के अंदर अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 11th फिजिक्स का अगर 50-55% सिलेबस तुमने कर लिया है, तो भाई साहब मैं आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अगर आप 50-55% लेवल पे हैं, कुछ टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ओके बेटा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि जो मेरा बढ़िया वाला प्रीमियम कंटेंट होता है, नोट्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में लेता हूं, सबका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। अभी जैसे आप लोगों को रैपिड रिवीजन करनी है, तो रैपिड रिवीजन की जो वीडियोज़ के लिंक आप लोगों को यहीं मिलेंगे। उनसे रिलेटेड जो 1 पेजेस नोट्स होते हैं, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं देगा, इतने बढ़िया डिजिटल नोट्स हैं। क्लास 12th वालों बच्चों को भी दिए हैं मैंने, उनके 1 पेजेस नोट्स आप लोग भी देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे? वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे बेटा जी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। मैं चैट सेक्शन में भी डाल दूंगा, मतलब कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्लास 11th फिजिक्स की टेंशन है कि क्लास 11th फिजिक्स के अंदर बढ़िया वाले क्वेश्चन कैसे करें, न्यू क्वेश्चन कैसे लगाएं, नए पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है। क्लास 11th फिजिक्स के लिए मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत ही बढ़िया बुक निकाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये है शिवदास की तरफ से आती है फॉर CBSE क्लास 11, जिसमें आप लोगों को 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं फॉर फिजिक्स। ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को बता देंगे कि इसकी बुक की क्या खास बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बुक में नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और साथ में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए ये बुक, अगर आप चाहते हैं नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और मैं बोलूँगा कि अगर तुमने क्लास 11th फिजिक्स उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया, वो वीडियो जरूर देख लेना। साथ में 1-2 सैम्पल पेपर इस बुक से लगा देना, आप लोगों का बहुत अच्छा काम चल जाएगा और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को अंदर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। देखो यार, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे टीचर्स की हेल्प लेके, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेके तब आप लोगों के लिए बताए जा रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब होता है क्या है कि मोस्टली स्कूल में जो टीचर होता है इन्हीं टॉपिक्स में से ही आप लोगों का पेपर देता है। हाँ, एक आधा टॉपिक्स इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ इन टॉपिक्स को करने से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। हाँ, अगर आपने पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी और अभी सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ओके, चलिए तो बात करते हैं यार, हमारा जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में 3 एप्लीकेशन आती है। कोई एक एप्लीकेशन का डेरिवेशन आप लोगों को जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, साथ में वो है सिग्निफिकेंट फिगर का, मतलब कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, उनको आप लोगों को ऐड करना होगा या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना होगा। फिर वो आप लोगों को बोलेगा कि इसमें बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप इस तरीके से, मतलब एप्लीकेशन जरूर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी, और एक आधा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार कि आप लोग जब भी किसी वीडियो को देखते हो, ठीक है, किसी भी टीचर की वीडियो को देखते हो, तो आप उस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। अभी क्या होगा कि बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे और चल देंगे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी, और यहाँ पे हर एक टॉपिक को बताया भी जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कैसा टॉपिक जो है वो, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने से पता लगेगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूँ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन आ जाते हैं। अब जो हमारे सिलेबस के अंदर डेरिवेशन है वो ग्राफिकल मेथड है। अब कई स्कूल में हो सकता है कि वो कैलकुलस मेथड से भी करवा रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है कि वो आना चाहिए आप लोगों को, तो उसके आधार पे आप कैलकुलस मेथड से भी ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी आनी चाहिए दोनों मेथड से, किसी एक मेथड से जरूर आ सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है या डेरिवेशन आ सकती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पे ज़्यादातर चांसेस है कि मोशन अंडर ग्रेविटी की डेफिनेशन, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की डेफिनेशन, और साथ में एक बढ़िया वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में आ सकते हैं भैया ग्राफ। और देखो, जो टॉपिक सबसे ऊपर लिखा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आने की।
फिर उसके बाद जो नीचे उसकी थोड़ी सी कम है और लास्ट वाले उससे और कम है, ठीक है। मतलब जो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ्स भी आ सकते हैं, कोई एक ग्राफ यहाँ से देखने को मिल सकता है, चांसेस हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन और एक ग्राफ यहाँ से देखने को मिले। इसी तरीके से मोशन इन ए प्लेन, अब इसमें क्या होता है ना, वेक्टर्स आता है हमारे पास, और वेक्टर्स में टाइप्स वगैरह तो बहुत कम पूछी जाती हैं कि भाई इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो क्या आएगा फिर, एडिशन वाला एक पोर्शन होता है जिसमें आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा जो है एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो इसकी डेरिवेशन आ जाती है। और ये दो में आता है, दो में मतलब दो टॉपिक्स में है, सेम प्रोसेस है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ये आता है। तो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा कि इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या तो आप ये कर लेना या ये कर लेना। अब ये नहीं है कि भाई सर मैं ये करके जाऊँ या ये करके जाऊँ, मैं बार बार बोलूँ कि दोनों का मेथड सेम है करने का, तो इसलिए दोनों को ही कर लेना, एक को समझ में बैठा लेना तो दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि सेम प्रोसेस है। फिर आ जाता है यार एक न्यूमेरिकल बन सकता है इसके ऊपर कि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल, या कुछ प्रॉपर्टी जैसे तुम्हें पता होनी चाहिए कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ये पता होना चाहिए, जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो सकता है, या तो आप नीचे से ऐसे फेंक रहे हो चीज़ को, है ना, या फिर आप किसी हाइट पे खड़े होकर उसको ऐसे फेंक रहे हो, तो ऐसे पाथ बन सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हॉरिजॉन्टल और एंगुलर दोनों आप लोगों को करनी होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एंगुलर वाली है, और एंगुलर वाली में अलग अलग चीज़ें जैसे कि मैक्सिमम हाइट ये आपसे पूछी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछी जा सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला या इनकी जो डेरिवेशन है भाई साहब बिल्कुल अच्छे से एक बार से कर लेना। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन भी और उसकी डेरिवेशन भी। लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और नीट जेई में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट आसान है, डरने की बात नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये टॉपिक आ सकता है, मोस्टली डेरिवेशन देखी जाती है। मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा जी, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक दिन में या दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज़ को करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ में सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, तो उसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, मतलब उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज, इनकी रिलेशन आ जाती है, इनकी रिलेशन आ जाती है। अब बैंकिंग ऑफ रोड में या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में दोनों हैं तो दोनों तो पेपर में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बेटा जी। अब ये जितने टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे एक ही बार में नहीं आएंगे, इनमें से कोई सिलेक्टेड आ जाएंगे। अब उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी से इस तरीके से बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी पावर, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इसमें मोस्टली वर्क पे और एनर्जी पे जोर दिया जाता है, पावर पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम उसका प्रूफ आ जाता है कि कैसे वो बनती है, पूरी इक्वेशन बनती है, और टोटल एनर्जी किस तरीके से कंजर्व्ड रहती है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के अंदर, वो आप लोगों को आनी चाहिए। साथ में कोलिजन, इलास्टिक, परफेक्टली सब आने चाहिए आप लोगों को। और एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर और छोटे से ही क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा या इन दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे आप लोगों को अंदाज़ा बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनमें से पेपर आ सकता है। अब सारा कुछ डिपेंड करेगा आप लोगों के स्कूल टीचर पे। तो स्कूल टीचर का तुम्हें पता ही होगा कि यार वो किस तरीके के क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो वो ठीक ठाक से क्वेश्चन देंगे, ये नहीं है कि कुछ अलग टॉपिक्स बना के देंगे, टॉपिक्स तो यही हैं, इनमें से ही पेपर देना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस में स्पेशली रोड के लिए लिखा हुआ है, तो एक बार रोड वाले की भी जो है डेरिवेशन देख लेना, बहुत छोटी सी डेरिवेशन, बहुत ही छोटू सी डेरिवेशन है बेटा जी, ठीक है। टॉर्क इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच की एक रिलेशन तुम्हें आनी चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब यहाँ पे देखो कंजर्वेशन क्या था, मोमेंटम का था, ये लीनियर मोमेंटम था। अब यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम का, तो जहाँ पे कंजर्वेशन आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ में बेटा जी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, थोड़ा सा बस समझने का है कि बस एक बार समझ लेना, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसकी एक रैपिड रिवीजन वीडियो में जल्दी से अपलोड कर दूँ। तो इसमें क्या होता है कि जी का जो वेरिएशन होता है ना वो अलग अलग ढंग से देखा जाता है कि जी जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ उठते हैं तो जी कैसे बदलता है, अगर हम अर्थ में खड्डा खोद के नीचे जा रहे हैं, किसी डेप्थ में जा रहे हैं तो कैसे बदलता है।
अगर रोटेट कर रहे हैं तो कैसे होता है ना। तो भैया यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। एक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो इनकी डेफिनेशन तो जरूर कर लेना, और अगर किसी को डेरिवेशन में दिक्कत आती है तो भैया एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके फॉर्मूलाज को फटाफट से पढ़ लेना, फॉर्मूलाज को फटाफट से भाई साहब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। साथ में बेटा जी केपलर्स लॉ और केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, बट इंपॉर्टेंट में आता है तो एक बार इसको देख लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ जाता है, ये बहुत बार आया है, बहुत बार टीचर देता है इसको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना होता है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोस्टली आपको थ्योरी देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में, फ्लूइड के बारे में पास्कल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए, इवन उसकी एक आधी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। बट पास्कल लॉ पूरा का पूरा पी जाना भाई। विस्कोसिटी छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत इजी डेरिवेशन है। स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन एंड एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप एंड सॉप बबल और कैपिलरी राइज। अब मुझे अगर कोई बोले कि सर अगर आपको पेपर बनाना तो इनमें से कौन से टॉपिक्स दोगे आप, मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल कौन से हो सकते हैं भाई, बर्नौली दूंगा मैं तुम्हें, विस्कोसिटी दूंगा और एक्सेस प्रेशर दूंगा, तो कुछ भी ऐसे मतलब इन टॉपिक्स में से ज़्यादा मैं चूज़ करूँगा कि हाँ ये दे दूँ, क्योंकि थोड़े से मुश्किल भी हैं, बच्चों को सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन यार हर एक टीचर को, हर एक स्कूल को अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, तो पेपर मुश्किल नहीं आएगा। स्कूल का पेपर जो होता है वो ठीक ठाक लेवल का होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा घुमा के बना सकता है टीचर तुम्हें डराने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम 12th में मेरे पास ट्यूशन आना, बट डरना नहीं है, फोड़ देना है, ठीक है। किसको? पेपर को, टीचर को नहीं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डेफिनेशन और छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। एक रिलेशन है अल्फा बीटा एंड गामा का, ये आप लोगों को आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल कंडक्शन है नेक्स्ट टॉपिक। फिर है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इस पर आप लोगों को डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मिलने के बेटा जी ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीफन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट डरना नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं सीबीएसई के लिए, तो सिंपल रह जाता है। इसमें आपको रिलेशन आना चाहिए सीपी एंड सीवी का, साथ में आप लोगों को वर्क डन आना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में, और एडियाबैटिक प्रोसेस की आप लोगों को इक्वेशन भी आनी चाहिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये टॉपिक्स भी कर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें आपको एक्सप्रेशन बताना है किसका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि भैया कोई भी गैस दी होगी तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे कुछ भी मॉलिक्यूल्स दी होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को बताने होते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डेफिनेशन कर लेना, मीन फ्री पाथ डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखा है स्टेटमेंट ओनली, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है बेटा आप लोगों को, ठीक है। पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन ये सिलेक्टेड अगर पढ़ जाओगे तो आप लोगों का बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड वेव्स आते हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं लास्ट के चैप्टर हैं, इनको देख लेना। एसएचएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसएचएम में आप लोगों को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एनर्जी आनी चाहिए, और फिर उसके बाद बचते हैं ऑसिलेशन, जो कि स्प्रिंग और पेंडुलम में आप लोगों को करना है। अब ये नहीं है कि इसमें सारे आ जाएंगे भाई, इसमें से या तो एसएचएम से रिलेटेड कोई वेलोसिटी या एनर्जी आ जाएगी, या इनमें से आ जाएगा ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, कोई एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से कोई एक टॉपिक आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। ये टॉपिक हमेशा बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बट अवॉइड मत करना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमने पहले फिजिक्स पढ़ी है, या तुम्हें लगता है कि हाँ ये चैप्टर के जो थ्योरी पोर्शन मैं समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो एक बार इसको देख लेना यार, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स के लिए, जो आप लोगों का बहुत बढ़िया काम चला देंगे, बहुत अच्छे नंबर से आप लोगों को पास करवा देंगे अगर आप 0 लेवल पे हैं। अगर आप 50% 55% कर चुके हैं सिलेबस, तो इन टॉपिक्स को करने से आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर जो है कर सकते हैं यार, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।